हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसका बायोलॉजी का यूनिट नंबर 4 यानी कि जो चौथा पॉइंट है उससे संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको कवर करते हुए टॉप 100 एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, पौधों में पानी का सर्वाधिक अवशोषण जड़ों के किस भाग द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल रोम। ठीक है, यानी कि रूट हेयर द्वारा अ, सर्वाधिक अवशोषण जड़ों के मूल रोम द्वारा होता है। ठीक है, पानी का सर्वाधिक अवशोषण मूल रोम के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 2, पौधों में जल का ह्रास मुख्यतः किस रचना द्वारा होता है? ट्रांसपायरेशन। ठीक है, यानी कि पौधों में जल का ह्रास होता है जो किस भाग द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा रंध्र द्वारा। स्टोमेटा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्रश्न संख्या 3, प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 का उत्सर्जन किससे होता है? प्रश्न संख्या 3, तो इसके अंदर H2O से, यानी कि ऑक्सीजन का जो उत्सर्जन होता है वो जल के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 4, फ्रेंड्स ये सारे ही क्वेश्चन लेबर स्टैंड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा अन्य जो वनडे एग्जाम्स है उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। देखते हैं प्रश्न संख्या 4, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती है? प्रश्न संख्या 4 इसका आंसर देंगे आप, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न संख्या 5, पौधे में एटीपी उत्पादन मुख्य से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? एटीपी के रूप में जो ऊर्जा उत्पादन होता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा श्वसन, रेस्पायरेशन के द्वारा। प्रश्न संख्या 6, प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश चरण लाइट लाइट रिएक्शन किस स्थान पर होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो प्रकाश संबंधित चरण है वो किस स्थान पर होता है? प्रश्न संख्या 6, तो इसका आंसर होगा थाई थाइलाकोइड। थाइलाकोइड स्थान पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, केल्विन चक्र। केल्विन चक्र किस स्थान पर होता है? तो केल्विन चक्र के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से स्थान पर होता है केल्विन चक्र? पौधे के कौन से भाग में पाया जाता है? तो इसका आंसर है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर ये पाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, पौधे में ग्लूकोज का परिवहन किस रूप में होता है? पौधे में ग्लूकोज का परिवहन किस रूप में होता है? इसके साथ ही अ, आपको इसका आंसर देना है फटाक से प्रश्न संख्या 8 का। तो इसका है सुक्रोज। ठीक है, ग्लूकोज का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है पादपों में। प्रश्न संख्या 9, पौधों में खनिज का ऊपर की ओर परिवहन, जो पौधों में जड़ों से, यहाँ जड़े होते हैं यहाँ से खनिज ऊपर की ओर आते हैं, वो किस ऊतक द्वारा होता है? प्रश्न संख्या 9, तो इसका आंसर है जाइलम तक द्वारा। जो जाइलम होते हैं वो खनिज को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, पौधों में हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की थी? यानी कि पौधों में जो हार्मोन पाया जाता है ऑक्सिन, उसकी खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है बायोजेन और जेनसन ने। बायोजेन और जेनसन ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11, जड़ों का गुरुत्वानुवर्तन पॉजिटिव जियो ट्रोपिज्म। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म किस हार्मोन के कारण होता है? तो यहाँ हार्मोन का नाम पूछा है। ठीक है, जड़ों में जो गुरुत्वानुवर्तन होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है? प्रश्न संख्या 11, तो इसका आंसर है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा। और ऑक्सिन की खोज किसने करी थी? बायोजेन और जेनसन ने। प्रश्न संख्या 12, एबीए का पूरा नाम क्या है? ठीक है, एबीए जो पौधों से संबंधित है, पादप हार्मोन से संबंधित है कार्यकी से, उसमें एबीए का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है। तो इसका आंसर देंगे, इसका आंसर है एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड। प्रश्न संख्या 13, सबसे तीव्र वाष्पोत्सर्जन किस परिस्थिति में होता है? यानी कि सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कौन सी परिस्थिति में होता है? जब तापमान ज्यादा होता है, या तेज हवा होती है, या कम आर्द्रता होती है, कब होता है? तो इसका आंसर होगा तीनों ही परिस्थितियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज्यादा होगी। जब अगर ताप ज्यादा होगा तो भी, अगर आर्द्रता बिल्कुल कम है, शुष्क ज्यादा चल रहा है तो भी, और तेज हवा चल रही है तो भी वाष्पोत्सर्जन। तो तीनों ही परिस्थितियों में वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। प्रश्न संख्या 14, प्रेशर फ्लो मॉडल। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, यानी कि प्रेशर फ्लो मॉडल किसके परिवहन का वर्णन करता है? तो इसका आंसर क्या है? 14 का दो आंसर। तो इसका आंसर भोजन और शर्करा। भोजन और शर्करा का परिवहन का वर्णन करता है प्रेशर फ्लो मॉडल। प्रश्न संख्या 15, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफुल अधिकतम प्रकाश किस रंग का अवशोषित करता है?
प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल अधिकतम प्रकाश किस रंग का अवशोषित करता है? तो इसका आंसर दीजिए 15 का। इसका आंसर है रेड, लाल कलर का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित करता है। प्रश्न संख्या 16, C4 में CO2 स्थिरीकरण की प्रारंभिक क्रिया किस स्थान पर होती है? तो इसमें स्थान का नाम पूछा है, ठीक है। C4 में CO2 स्थिरीकरण की प्रारंभिक क्रिया किस स्थान पर होती है? तो 16 में आंसर दो। तो इसका आंसर होगा मेसोफिल कोशिका। इसमें मेसोफिल कोशिका में। प्रश्न संख्या 17, CAM पौधे अपने रंध्र कब खोलते हैं? CAM पौधे अपने रंध्र कब खोलते हैं? अभी CAM का फुल फॉर्म आप जाके देखना। CAM पौधे अपने रंध्र कब खोलते हैं? इसका आंसर दीजिए 17 का। इसका आंसर होगा रात में। जीवांश नाइट्रोजन पौधा किस रूप में अवशोषित करता है? जीवांश को नाइट्रोजन पौधा किस रूप में अवशोषित करता है? तो इसका आंसर होगा NO3 माइनस नाइट्रेट, NO3 माइनस नाइट्रेट के रूप में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है लेब असिस्टेंट के लिए, तो आप इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और रोजाना हमारी जो सीरीज चल रही है उससे जरूर जुड़े। तो प्रश्न संख्या 19, प्रकाश संश्लेषण में पहला स्तर उत्पाद C3 पौधे में क्या होता है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो पहला स्तर उत्पाद होता है ना C3, वो पौधों में क्या होता है? तो इसका आंसर दीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा खासा पेपर आता है लेब का, और इस बार और भी अच्छा आएगा, मतलब थोड़ा हाई लेवल का आता है। तो इसका आंसर है PGA, ठीक है। इस तरह C3 पौधे में क्या होता है? PGA। प्रश्न संख्या 20, पौधे का श्वसन मुख्यतः किस संरचना में होता है? श्वसन कौन सी संरचना में होता है पौधों का? तो इसका आंसर है माइट्रोकोन्डिया में, ठीक है। तो इसको माइट्रोकोन्डिया में श्वसन होता है। प्रश्न संख्या 21, पौधे में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यानी कि ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस में होती है? पौधों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला किस में होती है, यानी कि कौन सी उसके भाग में पाई जाती है? तो इसका आंसर है माइट्रोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। प्रश्न संख्या 22, प्रोटॉन संचरण परिकल्पना, ठीक है, केमियोमोस्टिक हाइपोथेसिस किसने दी थी? प्रोटॉन संचरण परिकल्पना किसने दी थी? इसका आंसर है पीटर मिचेल ने, पीटर मिचेल। प्रश्न संख्या 23, फोटो रेस्पिरेशन C3 पौधों में कहाँ बढ़ती है? फोटो रेस्पिरेशन C3 पौधों में कहाँ बढ़ती है? तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा उच्च O2 पर, जहाँ उच्च ऑक्सीजन होता है वहां पर। प्रश्न संख्या 24, अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने उन मित्रों तक जो लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी वीडियो को शेयर करें, ठीक है। शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 24, पौधे में अलैंगिक वृद्धि, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस किस हार्मोन से नियंत्रित होती है? दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन से। प्रश्न संख्या 25, बीज अविकास डोरमेंसी को कौन तोड़ता है? ठीक है, बीज अविकास को कौन तोड़ता है, डोरमेंसी को? तो इसका आंसर होगा ऑक्सिन। ये ऑक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 26, क्लोरोफिल का केंद्र धातु आयन, क्या पूछ रहा है? केंद्र धातु आयन कौन सा है क्लोरोफिल का? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 27, पौधे में PEP कार्बोक्सिलेज किसमें मिलता है? पौधे में PEP कार्बोक्सिलेज किसमें मिलता है? तो इसका आंसर होगा C4 और CAM, ठीक है, C4 और CAM के रूप में मिलता है। प्रश्न संख्या 28, कार्बन स्थिरीकरण एंजाइम, कार्बन स्थिरीकरण एंजाइम रूबिस को किस स्थान पर होता है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रोमा में पाया जाता है, स्ट्रोमा में होता है। प्रश्न संख्या 29, पौधों में कैपिलरी क्रिया, ठीक है, पौधों में कैपिलरी क्रिया किसके कारण होती है? तो इसका आंसर है अदेशिव और कोहेसिव, ठीक है, आसंजक और सहसंजक के कारण। प्रश्न संख्या 30, एथिलीन का मुख्य कार्य क्या है? एथिलीन का मुख्य कार्य क्या है? का आंसर है फलों को पकना, ठीक है, जो फल कच्चे होते हैं उन्हें एथिलीन द्वारा जल्दी पकाया जाता है। जो कच्चे फल स्टोर कर दिए जाते हैं फिर उनको जल्दी पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में बहुत सी बार पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 31, पौधों में स्टोमेटा, ठीक है, पौधों में स्टोमेटा किस प्रकार के सेल से बने होते हैं? तो इसका आंसर है गार्ड कोशिकाएं, ठीक है, गार्ड सेल्स से बने हुए होते हैं स्टोमेटा। प्रश्न संख्या 32, गार्ड कोशिकाओं के ट्रिगर प्रेशर बढ़ने पर क्या होता है?
गार्ड कोशिकाओं में जो टर्गर प्रेशर बढ़ता है तब क्या होता है, स्टोमेटा खुलता है। ठीक है, जब अगर ये प्रेशर बढ़ रहा है टर्गर प्रेशर, तो स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र होते हैं जो पत्तियों में पाए जाते हैं जिनसे गैसों का विनिमय होता है, वो खुल जाते हैं। प्रश्न संख्या 33, ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये है कोइशन और टेंशन थ्योरी। ठीक है, कोइशन और टेंशन थ्योरी, तनाव सिद्धांत, आसंजक और तनाव सिद्धांत। इसके बाद में है 34, C3 और C4 पौधों में फोटो रेस्पिरेशन का मुख्य अंतर क्या है, तो C3 और C4 जो पौधे हैं उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन का मुख्य अंतर पूछा है इन्होंने, मुख्य अंतर। प्रश्न संख्या 34 में, तो इसका आंसर CO2 फिक्सेशन का पहला उत्पाद। ठीक है, CO2 जो इसमें फिक्सेशन का पहला उत्पाद होता है, ये इनमें दोनों में अंतर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 35, रूबिस्को एंजाइम किस दोहरी गतिविधि, डुअल एक्टिविटी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि रूबिस्को एंजाइम कौन से दोहरा कार्य करता है, तो इसमें कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ठीक है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। प्रश्न संख्या 36, C4 फोटो में पौधों में बंडल शीत सेल। ठीक है, C4 पौधों में बंडल शीत सेल का मुख्य कार्य क्या है, BSC का मुख्य कार्य क्या है, तो यह है CO2 का कंसंट्रेशन और केल्विन साइकिल। ठीक है, कंसंट्रेशन और केल्विन साइकिल को नियंत्रित करना इनका मुख्य कार्य है। प्रश्न संख्या 37, CAM पौधों में CO2 संग्रहण किस रूप में होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेलेट। प्रश्न संख्या 38, प्रकाश संश्लेषण में PS1 और PS2 किस प्रकार कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रूप में कार्य करता है। प्रश्न संख्या 39, फसल उत्पादन में कौन सा हार्मोन वृद्धि बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फसल उत्पादन करते हैं जब उसके अंदर हार्मोन अलग से किया जाता है पानी के उसमें, जिससे इनकी वृद्धि बहुत जल्दी होने लगती है, तो वो कौन सा हार्मोन है उसका नाम बताना है, तो यह है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है GA, वो पौधों की वृद्धि के लिए उपयोग लाया जाता है। प्रश्न संख्या 40, ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर होगा सेल एलेंजेशन। ठीक है, सेल इलोंगेशन इसका मुख्य कार्य है। प्रश्न संख्या 41, साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है, साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है, तो साइटोकाइनिन है जो ये कोशिका विभाजन के लिए जरूरी है, इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका विभाजन। प्रश्न संख्या 42, ABA का मुख्य कार्य क्या है, अभी अपन ने बताया था ABA। ठीक है, एंजाइम। 42, तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये तनाव में स्टोमेटा बंद कर देता है, स्टोमेटा क्लोजर ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब तनाव होता है तभी स्टोमेटा को बंद करने का कार्य कौन करता है, ABA हार्मोन। प्रश्न संख्या 43, फोटो पेरियोडिज्म, फोटो पेरियोडिज्म किस पर निर्भर करता है, फोटो पेरियोडिज्म। प्रश्न संख्या 43, तो इसका आंसर होगा प्रकाश की अवधि पर, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। प्रश्न संख्या 44, वर्नेलाइजेशन किसको प्रभावित करता है, वर्नेलाइजेशन किसको प्रभावित करता है, ये पौधों से संबंधित है, तो बताइए प्रश्न संख्या 44 में, तो ये पुष्पन को, यानी कि ये फ्लावरिंग को, पुष्पन, ठीक है, हिंदी में पुष्पन बोलते हैं, फ्लावरिंग को प्रभावित करता है वर्नेलाइजेशन, वर्नलाइजेशन। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 45, पौधे में रूट प्रेशर यानी कि जड़ों का जो दबाव होता है मुख्यतः किस वजह से उत्पन्न होता है, तो यह है एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन, यानी कि जड़ों से जो खनिज वगैरह है उनको अवशोषित करते हैं, तभी ये जड़ों में रूट प्रेशर उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 46, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस किस ऊतक के लिए है, प्रश्न संख्या 46, तो ये फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम ऊतक के लिए जरूरी है, किसके लिए, फ्लोएम के लिए, अच्छे से याद रखना है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस फ्लोएम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 47, ट्रांसपायरेशन का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका मुख्य लाभ है कूलिंग अपवर्ड वाटर मूवमेंट। ठीक है, ठंडा रखना और पानी को ऊपर की ओर सप्लाई करना। प्रश्न संख्या 48, विल्टिंग किस कारण होती है, विल्टिंग,
किस कारण होती है? ठीक है, तो विल्टिंग किससे होती है? लो ट्रिगर प्रेशर से। किससे? लो ट्रिगर प्रेशर से। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना, विल्टिंग लो ट्रिगर प्रेशर से होती है। प्रश्न संख्या 49, स्टोमेटा ओपनिंग में के प्लस आयन का क्या रोल है? स्टोमेटा ओपनिंग में के प्लस आयन का क्या रोल है? दीजिए आंसर प्रश्न संख्या 49 का। तो के प्लस गार्ड क्या करता है? जो इन्फ्लक्स कोशिकाएं होती है उनमें ट्रिगर को बढ़ाता है। क्या करता है? के प्लस आयन इन्फ्लक्स में ट्रिगर को बढ़ाता है, ट्रिगर इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 50, रूट हेयर्स का मुख्य कार्य क्या है? जड़ों का भाग होता है लास्ट वाले छोटे छोटे पतले पतले से तंतु रूपी, उनको रूट हेयर्स कहते हैं। उनका मुख्य कार्य क्या है? तो उनका मुख्य कार्य है वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि जल अवशोषण। प्रश्न संख्या 51। फ्रेंड्स 50% हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने मित्रों को शेयर करें। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपकी तैयारी 4 से 5 गुना मजबूत हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस सीरीज से जुड़े रहे और इन जो सभी प्रश्नों का अच्छे प्रकार से पढ़ने के बाद में रिवाइज जरूर करें, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपकी सारी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। क्योंकि जो आज पढ़ रहे हो आप उसको एग्जाम तक लेके जाना है, एग्जाम हॉल में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए आपको इसका बार बार रिविजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न 51 से शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस में एटीपी और एनएडीपीएच किस चरण में बनते हैं? ठीक है, एटीपी और एनएडीपीएच किस चरण में बनते हैं? तो यह है लाइट रिएक्शन। ठीक है, प्रकाश क्रिया में बनते हैं। प्रश्न संख्या 52, केल्विन साइकिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? केल्विन साइकिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य CO2 फिक्सेशन और ग्लूकोज निर्माण करना। CO2 फिक्सेशन और ग्लूकोज निर्माण करना केल्विन साइकिल का मुख्य उद्देश्य। केल्विन साइकिल इंपॉर्टेंट है। केल्विन साइकिल से संबंधित जितनी भी टर्म्स है उनको आपको अच्छे से समझ के जाना है। ठीक है, ग्लूकोज का फ्लोएम में परिवहन किस सिद्धांत पर आधारित है? ग्लूकोज का फ्लोएम में परिवहन किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सिद्धांत भी बार बार पूछा है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, ये कौन सा सिद्धांत है? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। प्रश्न संख्या 54, ट्रांसपायरेशन रेट को कौन बढ़ाता है? ट्रांसपायरेशन को कौन बढ़ा सकता है? तो हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी और विंड। ठीक है, ट्रांसपायरेशन रेट को कौन बढ़ा सकता है? हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च ताप, कम आर्द्रता और हवा। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 55, प्लांट हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होता है? ठीक है, पादप हार्मोन का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होता है? दीजिए अपना आंसर। तो यह जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। किससे होता है? जाइलम और फ्लोएम के माध्यम, दोनों के माध्यम से होता है। प्रश्न संख्या 56, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन आवश्यक है? तो ये इसमें नाइट्रोजेनाइज एंजाइम। ठीक है, नाइट्रोजन की जो एंजाइम है वो और एमओ फैक्टर दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नाइट्रोजेनाइज एंजाइम और एमओ फैक्टर। प्रश्न संख्या 57, C3 पौधों में CO2 का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? C3 पौधों में CO2 का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? तो इसका आंसर होगा PGA। ठीक है, थ्री फोस्फोगिल्सरिक एसिड। थ्री फोस्फोगिल्सरिक एसिड ये इसका प्रथम स्थायी उत्पाद होता है। प्रश्न संख्या 58, C4 और CAM में पौधों में CO2 का प्राथमिक स्थिरीकरण कौन करता है? C4 और CAM पौधों में। प्रश्न संख्या 58, तो इसमें है PEP कार्बोक्सिलाइज। ठीक है, PEP कार्बोक्सिलाइज। प्रश्न संख्या 59, फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको थोड़े अजीब लग रहे होंगे लेकिन लेवल स्टैंड में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इन प्रश्नों से अभ्यस्त होना ही पड़ेगा और आप अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करें कि ये प्रश्न आपको नए नहीं लगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 59, फोटो रेस्पायरेशन किस में अधिक होता है? C3 में, C4 में, CAM में या एक्वेटिक प्लांट्स? ये चारों ही पौधों के प्रकार है। ठीक है, इनको अपन विस्तार से जानेंगे आगे। तो अभी आप इसका आंसर दीजिए, फोटो रेस्पायरेशन किस में अधिक होता है 59 में? तो यह C3 प्लांट्स में, C3 पौधों में ज्यादा होता है। प्रश्न संख्या 60, स्टोमेटल क्लोजर का मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो स्टोमेटा है, रंध्र है, वो बंद हो जाते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है?
तो इसका आंसर है एबीए ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। ठीक है, जो एबीए है वो तनाव के टाइम पे जो पानी का प्रेशर होता है उस टाइम पे एबी रिलीज होता है, इस कारण से ये स्टोमेटल बंद हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 61। ठीक है, पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन किस सिद्धांत पर आधारित है? कोहेशन टेंशन। ठीक है, यानी सहती और तनाव सिद्धांत, कोहेशन टेंशन। ठीक है, संजक और तनाव सिद्धांत। प्रश्न संख्या 62। ऑक्सीजन का अपिकल डोमिनेंस, ऑक्सीजन का अपिकल डोमिनेंस बनाए रखने में मुख्य कार्य क्या है? तो यह पार्श्व कलियों के विकास को दबाना। ठीक है, पार्श्व जो कलियां होती है उनके विकास को दबा देता है, जिससे बीच वाला तना है उसको अधिक पावर मिलता है और वो पौधों की वृद्धि होती है उससे। प्रश्न संख्या 63। जाइलम में जल परिवहन के लिए किस क्रिया की आवश्यकता नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा है। ठीक है, बताइए 63 में। तो इसका आंसर है कोशिका विभाजन की आवश्यकता नहीं है जल परिवहन के लिए। बाकी कर्षण और सहती भी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपायरेशन भी चाहिए और रूट प्रेशर भी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 64। रूबिस्को एंजाइम, ठीक है, क्या रूबिस्को एंजाइम किस गतिविधि के कारण फोटो रेस्पिरेशन में योगदान देता है? दीजिए 64 का आंसर। तो इसका आंसर होगा सी, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीनेज दोनों में। ठीक है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीनेज दोनों परिस्थितियों में ये रूबिस्को एंजाइम है वो फोटो रेस्पिरेशन में योगदान देता है। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में C4 पौधों में क्रोन्ज संरचना, C4 पौधों में क्रोन्ज संरचना यानी कि क्रोन्ज एनाटोमी किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है? दीजिए 65 का आंसर। तो इसका आंसर होगा सी, बंडल शीथ में। ठीक है, कोशिका ये क्रोन्ज संरचना है जो बंडल शीथ में होती है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 66। मोबाइल पोषक तत्वों की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखाई देते हैं? ठीक है, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं सबसे पहले? तो इसका आंसर है पुरानी पत्तियों में। जो पुरानी पत्तियां होती है वो जल्दी पीली वीली होने लगती है, वो सूखने लगती है। प्रश्न संख्या 67। कैल्शियम की कमी, प्रश्न संख्या 67 करते हैं। कैल्शियम की कमी से सबसे अधिक प्रभावित कौन सी संरचना होती है जब कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो पत्ती का एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्रश्न संख्या 68। विभिन्न हार्मोनों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है? विभिन्न हार्मोनों में कौन सा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है जो कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 69। पर्णपुष्पी पौधों में स्टोमेटा खुलने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है गार्ड कोशिका में जो के प्लस का संचय और ट्रिगर बढ़ना। ठीक है, पोटेशियम प्लस जो आयन है उसका संचय और ट्रिगर बढ़ जाता है, तो उसी स्थिति में पर्णपुष्पी पौधों में स्टोमेटा खुलने लगता है। प्रश्न संख्या 70। पौधों में C3 और C4 का मुख्य अंतर किसमें है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम उत्पाद है उसके कारण C3 और C4 को अलग अलग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 71। CAM पौधों में रंध्र कब खुलते हैं? CAM पौधों में रंध्र कब खुलते हैं? तो यह रात में। प्रश्न संख्या 72। ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल किस घटना का परिणाम है? इसका आंसर है ए, पत्तियों में जलवाष्पन। जब पत्तियों में जलवाष्पन होता है तब ट्रांसपिरेशन पुल दिखता है। प्रश्न संख्या 73। एथिलीन का मुख्य कार्य क्या है? एथिलीन क्या काम आता है एथिलीन फलों में? तो एथिलीन जो फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। प्रश्न संख्या 74। C4 पौधों में फोटो रेस्पिरेशन क्यों कम होती है? ठीक है, C4 पौधों में कम होती है फोटो रेस्पिरेशन, इसका कारण क्या है? इसका कारण है CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म की उपस्थिति। CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म की उपस्थिति। प्रश्न संख्या 75। पौधों में ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है जल तनाव में स्टोमेटा बंद कराना। जल तनाव में
स्टोमेटा बंद कर, यानी कि जब पानी की कमी हो जाती है तो ये रंध्र को बंद कर देते हैं। प्रश्न संख्या 76, प्रकाश संश्लेषण में एटीपी मुख्य रूप से कहाँ बनता है? तो ये थाइलोकोइड झिल्ली में बनता है। एटीपी कहाँ बनता है प्रकाश संश्लेषण में? थाइलोकोइड झिल्ली में। प्रश्न संख्या 77, ट्रांसपायरेशन का मुख्य लाभ क्या है? ट्रांसपायरेशन का मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ है पत्तियों को ठंडा रखना और जल खिंचाव, जल को ऊपर की ओर खींचना। प्रश्न संख्या 78, पौधों में N2 फिक्सेशन नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस एंजाइम पर निर्भर करता है? यह है नाइट्रोजेनेज। प्रश्न संख्या 79, चीतरी पौधों में फोटो रेस्पायरेशन अधिक क्यों होती है? पौधों में फोटो रेस्पायरेशन अधिक क्यों होती है? तो सीतरी पौधों में CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म नहीं होता इस कारण। प्रश्न संख्या 80, फ्लोएम में शर्करा का परिवहन किस सिद्धांत पर होता है? फ्लोएम जो उत्तक है उसमें शर्करा का परिवहन किस सिद्धांत पर होता है? तो इसका आंसर दबाव प्रवाह सिद्धांत, यानी कि प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, दबाव प्रवाह सिद्धांत, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। प्रश्न संख्या 81, पौधों में ग्रेविटोफिज्म, ठीक है, ग्रेविटोफिज्म किस हार्मोन के असमान वितरण से नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर है ऑक्सिन। प्रश्न संख्या 82, जल तनाव वाटर स्ट्रेस में एबीए किस प्रक्रिया को प्रभावित करता है? जल तनाव में स्टोमेटा बंद कर देता है। प्रश्न संख्या 82, ठीक है, इसमें स्टोमेटा बंद करता है जब जल की कमी हो जाती है। तो प्रश्न संख्या 83, पौधों में पार्श्व कलियों की वृद्धि पर कौन सा हार्मोन प्रभाव डालता है? तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन प्रभाव डालता है? साइटोकाइनिन। प्रश्न संख्या 84, C4 पौधों में बंडल शीत सेल का प्रमुख कार्य क्या है? C4 पौधों में पाया जाता है बंडल शीत सेल, और इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है केल्विन साइकिल को नियंत्रित करना। प्रश्न संख्या 85, CM पौधों में CO2 किस रूप में रात के दौरान संग्रहित होता है? CM पौधों में CO2 किस रूप में संग्रहित होता है रात के टाइम पे? तो ये है मेलेट के रूप में। प्रश्न संख्या 86, ट्रांसपायरेशन पुल का मुख्य कारण क्या है? तो ये पत्तियों में जलवाष्पन। प्रश्न संख्या 87, सीतरी पौधों में फोटो रेस्पायरेशन अधिक क्यों होती है? सीतरी पौधों में फोटो रेस्पायरेशन अधिक क्यों होती है? तो इसका कारण है रूबिस को O2 से भी प्रतिक्रिया करता है। प्रश्न संख्या 88, फ्लोएम में शुगर का परिवहन किस सिद्धांत पर होता है? तो यह है फ्लोएम में शुगर का परिवहन किस सिद्धांत पर होता है? तो यह दबाव प्रवाह, प्रेशर फ्लो के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 89, पौधों में रूट प्रेशर अधिक किस समय उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है रात में। प्रश्न संख्या 90, पौधों में एटीपी और NADPH किसके लिए उपयोगी है? पौधों में एटीपी और NADPH किसके लिए उपयोगी है? तो यह है केल्विन साइकिल के लिए। प्रश्न संख्या 91, ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह कोशिका लंबाई बढ़ाना, सेल एलोंगनेशन, कोशिका लंबाई बढ़ाना, एलेंजेशन। प्रश्न संख्या 92, एथिलीन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एथिलीन होता है जो प्रमुख रूप से क्यों उपयोग किया जाता है? यह पौधों को पकाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, पौधों को फलों को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 93, साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है? साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन। प्रश्न संख्या 94, फोटोट्रोपिज्म किस हार्मोन के वितरण पर निर्भर करता है? ऑक्सिन। प्रश्न संख्या 95, जाइलम में जल ऊपर की ओर प्रवाह किस सिद्धांत पर होता है? तो जल का प्रवाह होता है जाइलम के द्वारा, ये ऊपर की ओर किस सिद्धांत पर होता है? तो यह है कोहेशन टेंशन, ठीक है, संसंजक तनाव बल के द्वारा। प्रश्न संख्या 96, रूबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेज गतिविधि किस प्रक्रिया को जन्म देती है? रूबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेज गतिविधि, यह फोटो रेस्पायरेशन।
प्रश्न संख्या 97, रेकिड और वेसल्स में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो इसका आंसर है कैपिलरी एक्शन और कोहेशन, संसंजक और कोशिकीय क्रिया। प्रश्न संख्या 98, 98 में ऑक्सीजन के असमान वितरण से पौधे में क्या प्रभावित होता है? तो इसमें होता है ग्रेविटोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म, दोनों ही प्रभावित होते हैं। प्रश्न संख्या 99, ट्रांसपायरेशन का कौन सा लाभ पौधों को ठंडा रखने में मदद करता है? तो यह है इवेपोरेटिव कूलिंग। प्रश्न संख्या 100, ये इस यूनिट का 100वां सवाल है और यहाँ अभी तक अपने 99 सवाल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल थे उनको देखा है। तो ये लास्ट सवाल है, इसको भी देखते हैं। प्रश्न संख्या 100, C4 पौधों में रूबिस्को की फोटो रेस्पायरेशन कम क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर है CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म की वजह से। ठीक है, CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म की वजह से। तो फ्रेंड्स, ये 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपने कर लिए हैं, आपको इनका अच्छे तरीके से दोहरान करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, जिसमें आपकी ये पूरी यूनिट अच्छे तरीके से कवर हो चुकी है। जो भी एग्जाम में पूछे जाने लायक सवाल थे वो सभी हमने इसमें कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है, यह क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर आप के कोई डाउट हो तो आप डाउट से संबंधित सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, और व्हाट्सएप चैनल को या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप PDF और प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और QR कोड स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है यूनिट 5, जो आपके लैब असिस्टेंट के सिलेबस में बायो का जो सिलेबस है उसका जो 5वां पॉइंट है उसको यूनिट 5 के रूप में अपन नेक्स्ट टॉप 100 सवाल लेते हुए कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।